विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी टॉपिक का चयन किया है, सामाजिक प्रतिमान तथा मूल्य, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सामाजिक प्रतिमान को सामाजिक मानदंड अथवा सामाजिक आदर्श नियम भी कहते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक प्रतिमानों के अध्ययन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये सामाजिक संबंधों को नियमित करते हैं और समाज व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करते हैं। हम सामाजिक प्रतिमानों के अध्ययन के द्वारा किसी समाज व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिमानों के आधार पर ही हम किसी मानवीय व्यवहार को उचित या अनुचित ठहरा सकते हैं। मानव में मूल रूप में वे सभी प्रवृत्तियां पाई जाती है जो पशुओं में पाई जाती है, किंतु पशुओं का व्यवहार केवल शारीरिक आवश्यकताओं से प्रभावित होता है, जबकि मानव का व्यवहार अंशतः शारीरिक और अंशतः सांस्कृतिक व्यवहार द्वारा भी। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों को अपनाता है। इन्हें ही हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। सामाजिक प्रतिमान के अभाव में सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ही मानव अनेक प्रथाओं, रीति रिवाजों, परिपाटियों, रूढ़ियों, कानूनों आदि की रचना करते हैं, जिन्हें हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। यही कारण है कि मानव को प्रतिमान निर्मित करने वाला प्राणी, नॉर्म्स मेकिंग एनिमल कहा जाता है। सामाजिक नियम ही सामाजिक प्रतिमान है। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं समाज में नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रतिमानों का होना आवश्यक एवं अनिवार्य है। इसके अभाव में समाज का अस्तित्व संभव नहीं होगा। इसी बात की ओर संकेत करते हुए बेरस्टेड लिखते हैं, बिना प्रतिमानों के सामाजिक जीवन असंभव होगा और समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह पाएगी। डेविस ने भी अपनी पुस्तक मानव समाज में किसी भी विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, आदर्श नियमों के अभाव में मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि हम सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाएंगे कि सामाजिक संबंधों में आश्चर्यजनक व्यवस्था एवं स्थिरता पाई जाती है। परिवार के सदस्यों, कारखाने के कर्मचारियों, किसी संगठन के पदाधिकारियों आदि के निश्चित कर्तव्यों एवं दायित्वों के बीच एक व्यवस्था देखने को मिलती है, जो एक दूसरे के प्रति निरंकुश एवं मनमाना आचरण नहीं करते। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि सामाजिक नियम प्रतिमान मानव व्यवहार को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं। वे समाज के मेरुदंड, बैकबोन के समान हैं, जिनके अभाव में कोई भी समाज व्यवस्था व्यवस्थित रूप से खड़ी नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे, सामान्य अर्थ को समझा हमने सामाजिक प्रतिमान का,
अब हम बात करेंगे सामाजिक प्रतिमान के ऊपर विद्वानों ने क्या क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं। सामाजिक प्रतिमान समाज के वे नियम हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, जिनका पालन समाज के अधिकांश व्यक्ति करते हैं, जो हमारे व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं और जो हमें उचित अनुचित का भेद बताते हैं, जिनका पालन करने पर समाज उचित पुरस्कार देता है और उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था करता है। सरल शब्दों में कहें तो समाज में आचरण के नियम ही सामाजिक प्रतिमान है। रूल्स ऑफ बिहेवियर आर नॉर्म्स। सामाजिक प्रतिमानों को परिभाषित करते हुए किंग्सले डेविस लिखते हैं, आदर्श नियम एक प्रकार के नियंत्रण है। मानव समाज इन्हीं नियंत्रणों के बल पर अपने सदस्यों के व्यवहार पर इस प्रकार अंकुश रखता है जिससे वे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते रहें, भले ही उनकी प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं में इससे बाधा पहुंचती हो। वुड्स लिखते हैं, सामाजिक प्रतिमान वे नियम हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवसाय में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं। तीसरी परिभाषा दी किम्बल यंग ने, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। बर्टन और राइट ने लिखा, सामाजिक प्रतिमानों की एक सामान्य परिभाषा यह है कि वे व्यवहार के उचित तरीकों को बताते हैं। इसी प्रकार हरालंबोस ने सामाजिक प्रतिमानों को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रत्येक संस्कृति में ऐसे निर्देश बड़ी संख्या में पाए जाते हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ऐसे निर्देशों को ही मानदंड कहते हैं। लैंडिस ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतिमान एक विशिष्ट परिस्थिति में एक व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का व्यवहार मान्य और अपेक्षित है को प्रकट करते हैं। रॉबर्ट ब्रिस्टेड लिखते हैं, सामाजिक प्रतिमान संक्षेप में कार्य प्रणालियों की प्रमाणित विधियां हैं, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है, हमारे समाज द्वारा स्वीकृत है। अगर हम इन सब विद्वानों के विचारों का निचोड़ निकालें तो ये बात निकल के आती है कि सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार करने के वे निश्चित एवं प्रमाणित तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और साथ ही जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान हैं। ये मित्रों, आज हमने बात की सामाजिक प्रतिमानों की। इसका सामान्य अर्थ क्या है, समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है, विद्वानों ने इसके ऊपर क्या विचार व्यक्त किया है, इसकी आज हमने चर्चा की। कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कल बात करेंगे सामाजिक प्रतिमानों की विशेषताओं की। मेरे प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, समझो, समझने का प्रयास करो। कहीं कोई जिज्ञासा समस्या है तो आप उसके ऊपर अवश्य रूप से कमेंट्स करें। कोई बात, कोई शब्द, कहीं आपकी असहमति, कहीं आपके कोई प्रश्न उमड़ घुमड़ रहा है तो उससे मुझे अवश्य आप पूछें, बताएं आपकी कोई दिक्कत है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। मित्रों, जैसा आप मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
अपने आसपास देख रहे हैं कि कोरोना बहुत ही एक खतरनाक रूप ले चुका है। तो इसमें हम युवा होने के नाते क्या कर सकते हैं? इसमें युवा होने के नाते हमारा पहला फर्ज है, पहला दायित्व है कि हम स्वयं पे स्वनियंत्रण रखें। स्वयं पर स्वनियंत्रण से मेरा तात्पर्य है कि आप अनावश्यक बाज़ार में, गली में, मोहल्ले में ना घूमें। कहीं आपको आवश्यक लगता है कि कोई घर के काम से जाना भी है तो पूर्ण सावधानी से जाएं। अनावश्यक भीड़ भड़क्का ना करें। किसी सामाजिक उत्सव, समारोह, शादी, विवाह जो भी है उनसे बचें, उनसे माफ़ी मांग लें, नहीं जाएं। तो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उसमें बिल्कुल कम से कम, कहीं न कहीं हमारी लापरवाही का ही तो नतीजा है कि इतना विकराल रूप लेता जा रहा है। तो एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे पुनः यही कहूँगा कि आप स्वनियंत्रण रखें, आत्मानुशासन रखें। आप अपने आप को घर में कहीं न कहीं सीमित कर लें और अपना नियमित योग है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, जो भी घर में ही कर लें। कुछ समय की तो बात है, थोड़े ही दिन की समस्या है। समस्याएं कभी ज़िंदगी में बहुत लंबी नहीं होती है। समस्याओं को तो लंबा हम स्वयं करते हैं, हमारी अनभिज्ञता से, लापरवाही से। कहीं ना कहीं जो समाज और जो संस्थाओं के जो नियम हैं उनको तोड़ के, फिर वही कुछ अभी चारों तरफ हमें देखने को मिल रहा है। आप इस राष्ट्र की बहुत अमूल्य धरोहर हैं। इस राष्ट्र की एक, जिसे कहते हैं कि जिसके गर्व होता है समाज को, राष्ट्र को, दुनिया को, युवाओं पे, तो आप इसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाएं। और सक्रिय भूमिका हमारी क्या होगी कि हम अपने आप को घरों में सीमित रखें, बाहर नहीं जाएं, अनावश्यक भीड़ भड़क्का नहीं करें, अनावश्यक लोगों से नहीं मिलें। और सरकार की जो गाइडलाइंस हैं कि अगर बाहर जाना भी पड़े तो किन किन सावधानियों के साथ जाएं, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। परिवार में जो आपके वृद्धजन हैं, जो बच्चे हैं, छोटे हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें, सावधानी रखें। ये समय है, चला जाएगा, लेकिन इस विकट काल के समय को भी हमें एक कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटी बनाना है। अपॉर्चुनिटी क्या होगी? पहले मैं स्वयं खुश रहूं, प्रसन्नचित्त रहूं और फिर अध्ययन अध्यापन करूं, पढ़ाई लिखाई करूं, क्योंकि आपको एक सुंदर भविष्य का निर्माण भी करना है। उसकी नींव आज ही हमें रखनी है और वो नींव होगी हमारी अध्ययन की, मेहनत की, पढ़ाई की। तो मुझे पूर्ण आशा और आपकी क्षमताओं पर विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से आपको देखा है, समझा है। आप मेरी इन बातों को बड़ा ही वज़न देंगे, समझेंगे, पालना करेंगे इनकी, और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलेंगे। अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, परिवार के अन्य सदस्यों को स्वस्थ रखेंगे और अध्ययन अध्यापन करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। हाँ, जो भी आपकी कोई समस्या आती है, जिज्ञासा है, वो आप इनबॉक्स में आके कमेंट्स करें कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये प्रश्न क्या है, ये शब्द क्या है, मेरी इससे कुछ असहमति है। तो इस तरीके से अपने को अध्ययन अध्यापन पे स्वयं को केंद्रित रखना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ और आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी को सुप्रभात।